बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 600 से ज़ायद जॉब वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं, जिसमें BS1 से लेकर BS16 तक हर लेवल की जॉब ओपनिंग्स मौजूद हैं। चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आर्किटेक्ट, IT सपोर्ट, फाइनेंस, एडमिन या किसी भी कैटेगरी में जॉब देख रहे हैं, आपको यहाँ आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग लो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक हर किस्म की जॉब ओपनिंग मिल जाएंगी। क्योंकि हर पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड एजुकेशन, एज लिमिट और एप्लीकेशन फीस मुख्तलिफ है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 अगस्त 2026 रखी गई है। पूरे पाकिस्तान से प्राइमरी से लेकर बैचलर तक की तालीम रखने वाले मर्द ख़वातीन इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी तो मैं इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस की गई हैं। 50 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की जॉब्स हैं। इंशाअल्लाह ताला इनमें से बहुत सी जॉब्स ऐसी होंगी जिनमें अप्लाई करने के आप भी अहल होंगे। लाजमी तौर पर इस मुकम्मल वीडियो को आपने देखना है। आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार भी बता दूंगा, कौन कौन सी असामियाँ हैं, हर चीज़ इस वीडियो में आपको बता दी जाएगी। जी तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको असामी का नाम बताऊँगा और उसके लिए कितनी तालीम चाहिए वो बताऊँगा। बाकी चीज़ें आपने ख़ुद भी साथ साथ रीड करते जाना है, यानी कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज क्या हैं और एज लिमिट क्या है, ये आपने साथ साथ रीड करते जाना है। जी तो सबसे पहले पोजीशन है आर्किटेक्ट की। बैचलर यानी कि 14 साल तालीम आपकी मुकम्मल होनी चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड का। नेक्स्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, मैट्रिक मुकम्मल हो और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जूनियर सुपरवाइजर की पोस्ट है, इंटरमीडिएट आपका मुकम्मल होना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट है, बैचलर की डिग्री मुकम्मल हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, साथ 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। IT सपोर्ट इंजीनियर की पोस्ट है, बैचलर आपका मुकम्मल हो कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, साथ 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। AC टेक्नीशियन की पोस्ट है, FSC मुकम्मल हो, 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कैमरा ड्रोन ऑपरेटर की पोस्ट है, इंटरमीडिएट मुकम्मल हो, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर की पोस्ट है, मैट्रिक मुकम्मल हो, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस की पोस्ट है, BCom मुकम्मल हो, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखें ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेटर, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट है, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सर्वेयर सिविल वर्क्स, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और साथ 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फायर सुपरवाइजर इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। स्क्वैश मार्कर है, इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। मार्कर टेनिस कोर्स है, इसके लिए आपको मैट्रिक या इंटरमीडिएट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ड्राफ्टमैन है, FSC कंप्लीट होनी चाहिए। फील्ड ऑपरेटर है, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ऑपरेटर स्पेशल है, इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन के साथ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सब डिवीजनल ऑफिसर है, अगर आपने BS सिविल इंजीनियरिंग MTech किया है अप्लाई कर सकते हैं। साइट इंजीनियरिंग है, इसमें भी BS सिविल इंजीनियरिंग BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैफिक एनालिस्ट है, सुपरवाइज़र, बैचलर अगर किया है, 14 साल तालीम मुकम्मल है किसी भी सब्जेक्ट में, इंटरमीडिएट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं कुछ केस में। रिसर्च असिस्टेंट है, बैचलर मुकम्मल है आपका, 14 साल तालीम, अप्लाई कर सकते हैं। क्वांटिटी सर्वेयर है, अगर आपका BTech कंप्लीट है, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, DAE वाले भी कर सकते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी तो तकरीबन आधी से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बता दी है। बाकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आप देख लें, आपके सामने है, आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट को कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं बता देता हूँ। सारी पोस्टें अब मैं पढ़ के नहीं बता रहा, इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है क्योंकि 50 से ज़ायद मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की असामियाँ खाली हैं। तो इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने का भी मैं तरीका आपको बता दूंगा ताकि जो बाकी रह गई हैं उन्हें आप अच्छे से रीड कर सकें। जी तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट नोट की बात करें तो सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट में एज लिमिट लाजमी तौर पर देख लेनी है। आपकी उम्र उसी हद के मुताबिक होनी चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है, उससे ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। उम्र में रायत सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज़ के लोगों को मिलेगी जिनमें सबसे पहले शेड्यूल कास्ट, बुद्ध कम्युनिटी, कबायली इलाके, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के उम्मीदवार आते हैं, इन्हें 3 साल की रायत मिलेगी। इसके अलावा सिंधही और बलूचिस्तान के उम्मीदवार BS 15 और इससे कम पोस्टों के लिए इन्हें भी 3 साल की रायत मिलेगी। इसके अलावा वो सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने कम अज़ कम 2 साल मुसलसल सरकारी नौकरी की है, इन्हें 10 साल की रायत मिलेगी और रिटायर्ड या साबका फ़ौजी एहलकारों को 15 साल की रायत मिलेगी उम्र में।
आपको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए टीएडीए नहीं दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये जॉब्स हैं, यहाँ पर मेंशन है, और आपका टेस्ट भी होना है। जो टेस्ट आपका होगा, अगर आप एक क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके कट होते हैं एमसीक्यूज में। जैसे पीपीएससी का सिस्टम है उस तरह से मार्क्स कट होंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ भी मेंशन है, इसे भी आप देख लीजिएगा, ज़रा क्लियरली समझ लें। जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, BS 14 to 16 की पोस्ट में जब आप अप्लाई करेंगे 1600 का चलान होगा, यहाँ पर 1200 का चलान होगा। BS 9 से लेकर 13 तक की सीटों के लिए 800 का चलान होगा BS 7 से लेकर 8 तक की सीटों के लिए, और 700 का चलान होगा BS 1 से लेकर 6 तक की सीटों के लिए। ये आप ऑनलाइन आसानी से जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं वन बिल सेक्शन में जाकर। जी, तो मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। इस वेबसाइट का लिंक आपको इंशाल्लाह ताला नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए, टॉप पर मेंशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पर ये जो एडवर्टाइजमेंट का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाएगी। उसे मुकम्मल तौर पर रीड कर लीजिएगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप देखें, ये जो मेंशन है बेसिक स्केल 1 to बेसिक स्केल 16 एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करना है तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप अपना CNSE नंबर बताएंगे। देन नीचे अपने लिए आपने अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड चूज़ करना है। देन आपने ऐसा मोबाइल नंबर बताना है जो कन्वर्टेड ना हो। ऐसा ना हो कि जैज़ की सिम थी, आपने कन्वर्ट की हुई जोंग पर, इस तरह से ना हो। कन्वर्टेड सिम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन आपने यहाँ पर नीचे साइनअप के बटन पर क्लिक करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप नीचे से साइन इन भी कर सकते हैं। जैसे ही आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे अकाउंट, तो आप अपना वही वाला CNSE देंगे जो आपने पीछे मेंशन किया था। अपना पीछे वाला पासवर्ड यहाँ पर बताएं, देन लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। आपने लॉगिन करना है। अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप करना है। सबसे पहले आप अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। देन नीचे आप बताएंगे किस शहर में आप टेस्ट देना चाहते हैं। एक यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और एक यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो आपके घर के करीब तरीन शहर के करीब आपको पड़ता हो वो आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। देन आपका CNSE यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन होगा। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, अपना मुकम्मल नाम बताएं, अपने फादर का नेम बताएं, जेंडर बताएं मेल है या फीमेल, अपना रिलीजन यानी कि मज़हब बताएं, और बताएं किस सूबे का आपका डोमिसाइल है। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर बताना है कि वो डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है। आपने अपना मौजूदा पता बताना है, फिर यहाँ पर आपने अपना मुस्तकिल पता बताना है। देन आपने अपना एक एक्टिव ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। देन यहाँ पर आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। इनमें से आपने कोई सी भी जो लैंग्वेजेस हैं जो आपको आती हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपने अपनी ज़ात बतानी है कि आपकी कास्ट क्या है। देन आपने अपना फ़िरका बताना है, सुन्नी शिया जो भी आपका फ़िरका है। मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी एक मेंशन होगा, सेकेंडरी एक और भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन आपने बताना है कि आप माजूर तो नहीं है, माजूर है तो येस कर दे, अदरवाइज़ आप नो भी कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन तो नहीं आप हासिल करना चाहते, इनमें से अगर आप कुछ हैं तो आप एज रिलैक्सेशन हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने बताना है कि अगर आप फ़ौज में थे तो आपने फ़ौज में कितने साल काम किया, वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। जी, तो अब आप अपनी एजुकेशन डिटेल यहाँ पर ऐड करेंगे। आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके पास प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट है। अगर है तो आप येस कर दें, अदरवाइज़ आप नो भी कर सकते हैं क्योंकि गुम भी जाता है। अब आप यहाँ पर आप अपनी मैट्रिक की कंप्लीट डिटेल ऐड करेंगे। बताएं मैट्रिक आपने किया या O लेवल किया। देन मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे, मैट्रिक साइंस में था या आर्ट्स में, किस साल पास किया, कितने नंबर आए, कितने में से आए, और किस बोर्ड की जानिब से किया। इसी तरह बाकी भी सारी इंटरमीडिएट की 14 ईयर एजुकेशन सारी डिटेल्स आप ऐड करेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास कोई और डिग्री मौजूद है उसे भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस मौजूद है तो उसका बताएं, ओहदा अपना बताएं, अदारे का नाम बताएं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपने यहाँ पर बतानी है, कौन प्राइवेट थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर था, आप कब से कब तक आपने काम किया। अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप मेंशन सारे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपने आ जाना है। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल है, अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो क्या आप प्रॉपर चैनल के थ्रू यानी कि NOC लेकर अप्लाई कर रहे हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप बाहर कहीं गए हैं सैर करने के लिए, कभी भी बाहर किसी काम के लिए भी गए हैं तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बहन भाइयों की तफसीलात बताएं, कितने बहन भाई हैं और उनमें से कितने काम करते हैं। देन यहाँ पर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टेटस मेंशन करना है। इनमें से कभी आपने कोई भी एग्जाम दिया तो किस साल में दिया, कितनी वो कौन सी अटेम्प्ट थी आप थी, और स्टेटस क्या था आपका, यानी कि आप
क्या हुआ, फ़ील्ड हो गया या इंटरव्यू में रह गए, कहाँ से रह गए आप। अब नीचे आ जाएँ, आपने अपनी फैमिली की डिटेल बतानी है, नंबर ऑफ़ ब्रदर्स बताएँ, सिस्टर्स बताएँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो ये वाला बेटे-बेटी बताएँगे, अदरवाइज़ ये छोड़ दें, और ये भी बताना है कि वो क्या करते हैं। देन नीचे आकर आपने सेव एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका चालान भी मिल जाएगा। उस चालान को आप ऑनलाइन जैज़ कैश या ईज़ी पैसा के थ्रू भी पे करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल वीडियो अच्छी लगी होगी। लाज़मी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह निगहबान।